नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी खुद की ही बनाई हुई टेक्निक है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था और मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, यानी हर थॉट की दो वाइब्रेशन होती है। एक जिसमें मैनिफेस्टेशन होती है, एक जिसमें आप उसकी लैक को शो कर रहे होते हैं। और जब आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को शुरू करते हो तो आपको अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आपका फोकस कौन सी वाइब्रेशन पर है, उसके मैनिफेस्टेशन के होने की वाइब्रेशन पर है या लैक की वाइब्रेशन पर है। यानी अगर आपको पैसे मैनिफेस्ट करने हैं तो आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि आपको पैसे चाहिए, ना कि इस बात पर कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि आपको स्लिम बॉडी चाहिए, ना कि इस पर फोकस होना चाहिए कि आप मोटे हो। अब जो भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से फीड होती है। जैसे मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी में बात करना और पंजाबी में सोचना मेरे लिए एकदम आसान है, और हिंदी लैंग्वेज में भी बात करना और हिंदी में ही सोचना मेरे माइंड के लिए बहुत आसान है। जैसे जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो शुरू शुरू में आपको पैडल पर ध्यान देना पड़ता है, बैलेंस पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो आपके माइंड में इतनी ज़्यादा अच्छे से फीड हो जाता है कि आप उसके बाद ऑटोमेटिकली खुद से साइकिल चलाने लगते हो। आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि कैसे आपको चलाना है, बल्कि आप सोच रहे होते हो, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि आपको इंटेंशनली खुद नहीं सोचना पड़ता। और जब इस फोकस शिफ्टिंग वाली चीज़ को मैं समझा था कि मुझे किस तरह से सोचना है, तो हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज जो मेरी है उसमें अगर मैं सोचता था तो मेरा माइंड खुद रेजिस्टेंस में चला जाता था। तो उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का सहारा लेना शुरू किया, क्योंकि इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मैं उसे अच्छे से लिख तो लेता हूँ लेकिन स्पोकन में नहीं था मेरा अच्छा। तो फिर मैंने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जैसे मैं ग्रैटिट्यूड लिखता था तो पहले हिंदी में लिखता था कि मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। तो उसके बाद उसमें मेरी फीलिंग नहीं आती थी क्योंकि वो चीज़ मेरे पास नहीं होती थी। तो मैं सोचता था कैसे उसकी फीलिंग को जनरेट करूँ। तो उसके बाद फिर मैं उसे इंग्लिश में लिखने लगा। जैसे आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस ब्लेसिंग इन माई लाइफ, आई एम टू ब्लेस्ड टू हैव दिस इन माई लाइफ। इस तरह से मैं फिर उसे लिखता था और उसके बाद उसके बारे में सोचता था। क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखता था तो उसे सोचने के लिए भी मुझे एक टाइम चाहिए होता था। और जब मैं बुक्स पढ़ता था तो बहुत सारी बुक्स हिंदी में अवेलेबल होती थी और कुछ कुछ बुक्स सिर्फ इंग्लिश में ही होती थी, और मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं, मुझे नहीं समझ में आती थी। तो फिर भी मुझे पढ़नी तो थी ही, उसके बावजूद भी मैं ले लेता था बुक। अगर उसकी बुक हिंदी में भी मिल जाती थी तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लेता था और दोनों को पढ़ पढ़ के एक साथ समझता था। इससे क्या होता था कि मेरा फोकस एक जगह पर रहता था, और वही चीज़ मेरे माइंडसेट को टोटली चेंज करने में बहुत काम आई। क्योंकि जब मैं स्क्रिप्टिंग करता था तो पहले मैं सोचता था कि किस तरह से लिखूँ। अगर हिंदी में सोचता था या पंजाबी में सोचता था तो उस चीज़ का क्रिएशन मैं अच्छे से नहीं कर पाता था, लेकिन उसके बाद मैं इंग्लिश में लिखना शुरू कर देता था। जैसे अगर मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं लिखता था आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव सो मच मनी इन माई लाइफ देन एवर बिफोर, इट्स सो नाइस टू हैव दिस अबंडेंस एंड फ्रीडम, आई लव थिंकिंग अबाउट व्हाट टू बाई नेक्स्ट। अब इसको मैं लिखता था और इसके बाद इसे पढ़ता था, फिर इसके बारे में हिंदी में मैं सोचता था और उसके बाद वो चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होती थी। और उस समय मुझे 17 सेकंड टेक्निक के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन इसे मैं अनइंटेंशनली ही 17 सेकंड टेक्निक पर इस्तेमाल कर रहा था। यानी किसी थॉट को आप 17 सेकंड तक सोचो तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसको 17 को अगर आप 68 सेकंड तक लेकर जाओ तो एक मैनिफेस्टेशन की फ्रिक्वेंसी में होता है। तो जब मैं अपनी लिखी हुई चीज़ को इंग्लिश में लिखता था और उसके बाद जब उसे पढ़ता था और उसके बाद उसे हिंदी में सोचता था, उसके बाद आप सोचो कि मैं कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ अपनी एक थॉट को सोचने में। यानी एक मैनिफेस्टेशन के लिए एक सेंटेंस को सोचने में मैं कितना टाइम लेता हूँगा। और इस इंग्लिश की वजह से मेरी उसमें तो हेल्प हुई ही मैनिफेस्टेशन में, साथ ही मेरी इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत अच्छी हो गई। पहले तो मैं सिर्फ लिखता ही अच्छा था, अब स्पोकन में भी थोड़ा अच्छा हो गया हूँ। और मुझे बुक्स भी इजीली समझ में आती है, क्योंकि जब मैंने अब्राहम हिक्स की बुक्स को पढ़ा था पहली बार तो उनकी इंग्लिश तो मेरे ऊपर से ही पार हुई थी सबसे पहले। उसके बाद जब मैं जैसे जैसे उसे पढ़ने लगा बार बार, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह से जब पढ़ने लगा तो मेरे लिए वो ईजी होती गई। अब कैसी भी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक हो मैं इजीली उसे पढ़ लेता हूँ। और ये इंग्लिश लैंग्वेज वाली चीज़ मुझे आज भी बहुत काम आती है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि मैंने कल ही नई बुक एक और अब्राहम की मंगवाई है, और उसमें भी कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उसे मैं एक बार पढ़ता हूँ, दो बार पढ़ता हूँ, यानी धीरे धीरे काफ़ी पढ़ता हूँ तो मुझे इजीली समझ भी आ जाते हैं, और जब मैं उसे नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा तो मुझे और जल्दी समझ आएंगे। और उसी तरह मैं एफर्मेशंस का भी इस्तेमाल करता था पहले, कि जब मैं पहले एफर्मेशंस को इंग्लिश में लिख लेता था और उसके बाद उसे पढ़ता था और उसके बाद उसके बारे में सोचता था, और उसमें मेरे फीलिंग्स भी जनरेट हो जाती थी धीरे धीरे।